जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत बधाई एंड हैप्पी तीज टू ऑल। और ये जो सत्संग है वो एक संगत का है जो गुड़गांवा की है और वो अपने नाम को गुप्त रखना चाहती है, वो अभी बताना नहीं चाहती। तो ऐसा था कि उनके घर में जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। आए दिन लड़ाई झगड़ा होते थे, पर वो माँ में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती थी, माता रानी में, और वो भजन करती थी, उनकी गाती थी, उनको याद करती थी, इतना याद करती थी जब वो, क्योंकि जिनको फादर थे वो बर्तन वगैरह फेंकते थे, पटकते थे, उनको यही होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन वो भजन करती थी, तब वो गुरुजी से नहीं मिली थी। उससे पहले का ये सत्संग है। और काफ़ी ज़्यादा उसके जो फादर थे वो बर्तन फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अजीब सी चीज़ें, जैसे कुछ भी गाली बकना या फिर अपशब्द का इस्तेमाल करना, मतलब अपने बच्चों को बच्चे ना समझना। जब उनकी बेटी पढ़ती थी तो वो बोलते थे, क्या तू पढ़ाई कर रही है, तू ये कर रही है, तो वो कर रही है, मुझे काम करना पड़ रहा है, तो क्यों पढ़ रही है, काम कर, ये कर, वो कर, ऐसे भी बोलते थे। और कितनी ज़्यादा बुरा टाइम था उनके लिए। इस सत्संग में वो बता रही हैं कि इतना बुरा वक्त बड़े मुश्किल से बीता है, और जब से गुरुजी आए हैं तो उनकी लाइफ जो थी वो कम्प्लीटली एक टर्निंग पॉइंट में बदल चुकी है। उनकी बॉडी अच्छे से मतलब काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और वो जब उन्होंने गुरुजी को देखा फर्स्ट टाइम, उसके बाद से वो अपने घर से अलग भी हुई, ताकि उनके लिए, शायद उनके लिए यही बेटर था और यही होना था। और वो अपने घर से अलग भी हो गई और अपनी मम्मी के साथ रहती है, अपने भाई बहनों के साथ रहती हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पंडित के पास भी चली गई थी, क्योंकि गुरुजी के बारे में उन्हें पता नहीं था। और उनकी उस पंडित के जाने के बाद से उनकी लाइफ में बहुत सारे बेकार चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जिनकी वजह से वो रात दिन सोती थी। मतलब उनके सोने का कोई टाइम टेबल नहीं था, और इतने अजीब से सपने आते थे, बहुत बेकार बेकार मनगढ़ंत कहानी जैसे सपने बहुत लंबे लंबे आते थे। 12 14 15 घंटे की नींद आती थी, और पूरे दिन नींद आती थी, पूरे दिन बॉडी में पेन होता था, कुछ होश नहीं था। उनको ये तक नहीं पता था डिप्रेशन की वजह से, घर में लड़ाई झगड़े की वजह से, कि उनको क्या पसंद है, क्या फेवरेट कलर है, क्या चीज़ उनको अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता। वो दिन भर घर में रहती थी एकदम गुमसुम सी, और रोती थी तो वो बहुत घंटे तक रोती थी, वो चुप ही नहीं होती थी। पर गुरुजी के, जब से गुरुजी आए तो रोना एकदम बंद सा हो गया, अपने आप चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और कुछ भले ही मतलब ना हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट होने लगी। पानी पीने में भी उनको इतनी खुशी होने लगी जैसे पता नहीं क्या पी रही हैं वो। खाना खाने में भी, सिंपल सा खाना खाने में भी ऐसा लगा कि कितने बड़े बड़े उनको पकवान मिल रहे हैं। उनका जीवन एकदम बदल गया, हर तरफ सिर्फ भगवान ही भगवान दिखने लगे, सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ही दिखने लगी। जब भी वो रोती थी तो उनको भगवान अपनी खुली आंखों से दिखते थे, और उनका जीवन जो था वो ऐसा लगा कि अब वो स्वर्ग जी रही हैं। जो नरक उनके पीछे छूट चुका है वो चला गया है, अब वो स्वर्ग की उनकी प्राप्ति हो रही है। गुरुजी मिल गए, मतलब उनको स्वर्ग मिल गया, और सब कुछ सुनहरा ही सुनहरा था हर तरफ। और इतना सुंदर जीवन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कभी ऐसा भी महसूस करूँगी। सारे रिश्तेदारी उनसे मुंह फेर लेती थी, बहुत अजीब से उनके रिश्तेदार बिहेव करते थे, क्योंकि उनके फादर अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं थे, इसलिए अच्छा बिहेव नहीं करते थे, इसलिए सारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। बहुत जलील भी करते थे उनको, बहुत उल्टा सीधा भी बोलते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने फेस की। और फिर जब पापा ने भी मुंह मोड़ लिया उस बच्चे के पापा ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। एक वक्त ऐसा आया तब उन्हें अलग रहना पड़ा, सारे खर्चे खुद देखने पड़े। उनकी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तभी बहुत मुश्किल हुई, पर उनके दादू ने उस वक्त साथ दिया। शायद ये भी भगवान की ही कृपा थी। उसके बाद 1 साल पंडितों के पास भटकने के बाद पूरी लाइफ साइकिल उथल पुथल हो गई, बच्चों का स्कूल छूट गया। पहले वो किसी और स्टेट में थे, फिर गुड़गांव में आए, सारे स्कूल चेंज बदल गए, किराया भरने के पैसे नहीं थे, ना खाने को पैसे नहीं थे। आपको पता है शहर में पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, तो पानी के भी पैसे नहीं होते थे, एक वक्त था। और आज एक वक्त वो आया है जब हर चीज़ के पैसे, भले ही वो कमा ना पाए, कभी कभी नौकरी छूट जाए, लेकिन हर चीज़ का बंदोबस्त उनके पास है, क्योंकि स्वयं गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं।
गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, कुछ भी बोले, पर तुम पलटकर जवाब मत दो, ना ही उसके बारे में कुछ भी बुरा सोचो, क्योंकि जब तुम बुरा नहीं सोचते तो फिर मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ कि उसने किसी सही इंसान के साथ क्या हुआ है, और फिर मैं इंसाफ करता हूँ। जब तुम चुप रहोगे तो मैं इंसाफ करूँगा। जब तुमने अपना खुद ही देख लिया है, सब कुछ डिसीजन ले लिया है कि तुम्हें किसी के साथ बिहेव क्या करना, तो वहाँ पर मेरा क्या काम। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं तुम्हारे साथ जो बर्ताव करता है तुम उसको छोड़ो, सिर्फ मुझ पर फोकस करो। गुरुजी ऑलवेज सेज दैट कि ओनली एंड ओनली फोकस ऑन मी, लेफ्ट बिहाइंड जस्ट वर्ल्ड। कि दुनिया को पीछे छोड़ दो और मुझ पर ही ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैं ही दिखना चाहिए और कोई नहीं। तभी तुम जीवन में आगे बढ़ोगे और नीवा होकर चलोगे। सही रास्ते पे चलना संगत जी बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन, और गुरुजी के वचनों पर चलना उससे भी कठिन है। जब आप गुरुजी के वचनों पर चलते हैं, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी एक सही मायने में एक सही इंसान बनते हैं और गुरुजी के सबसे करीब पहुंचते हैं और गुरुजी के बेशुमार प्यार को, आशीर्वाद को पाते हैं। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को, डिवाइन सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय गुरुजी। फिर मिलते हैं एक और अद्भुत सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।